Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing well. In today's class, we will do chapter 5, Making Presentation Interesting. This video is part 4. In our previous video, we have learned about PowerPoint slide, insert a new slide, change the slide layout, change the background color of a slide, insert text, the insert tab, smart art graphics, editing smart art, photo album, inserting audio and video clips, insert audio. Today we will do slide animation and transition. Now let's begin with today's topic. Slide animation and transition. With PowerPoint, you can animate text and objects. Animation helps in making a presentation attractive and draws the audience attention to a particular content. It also makes slide easier to read. Animation is of 4 types. It means PowerPoint में हम animation इसलिए यूज़ करते हैं because जो हमारा जो presentation है वो बहुत attractive लगे and अगर आपने कोई presentation attractive दी है then जो listener है जो हमारी audience है उनको भी बहुत अच्छा लगेगा and वो presentation की तरफ वो बहुत easily attract हो जाएंगे because अगर आप presentation बहुत attractive में बनाते हैं या उसमें एनिमेशन डालते हैं वीडियोस डालते हैं ऑडियो डालते हैं देन उससे क्या होता है जो सामने वाली आपके जो ऑडियंस उनको भी अच्छा लगता है बहुत यही यूज़ है स्लाइड एनिमेशन का स्लाइड एनिमेशन हम इसलिए यूज़ करते हैं स्लाइड में बिकॉज टू मेक आवर प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव एंड इट ऑल्सो ड्रॉज ऑडियंस attention to a particular content. Now moving to animation is of 4 types means animations 4 types के हैं. First है entrance. These control how the object enters the slide. For example, appear. It means entrance बताते हैं कि ऑब्जेक्ट आपके स्लाइड में कैसे एंटर करेंगे. स्लाइड आपको पता है पावरपॉइंट में क्या होती है स्लाइड में ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं आपके टेक्स्ट हो सकते हैं आपका वीडियो हो सकता है कोई ऑडियो हो सकता है या कोई पिक्चर हो सकता है. सो ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है या फिर कोई साउंड हो सकता है. सो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड में कैसे अपीयर होगा. सो एंट्रेंस मीन्स एंट्रेंस क्या होता है आपको ही पता है एंट्रेंस क्या होता है. एंट्रेंस कैसे होगा मीन्स स्लाइड में एंटर कैसे करेगा आपका जो ऑब्जेक्ट आपने चूज किया है. सो ऑप्शंस क्या क्या है. अपीयर मीन्स अपने आप आ जाना. फेड मीन्स थोड़ा सा आएगा फिर थोड़ा सा फेड होगा. फ्लाई इन का मतलब होता है कि फ्लाई करके आना मीन्स जो आपकी स्लाइड प्रेजेंट हो रही है आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे चल के ऐसे फ्लाई करके आएगा. ओके. फ्लोट का आपको ऐसे फ्लोट करके जैसे पानी फ्लो करता है उसके थ्रू. स्प्लिट का मतलब होता है जो आपका प्रेजेंटेशन वो स्प्लिट वे में आएगा मीन्स हाफ वे में आएगा. आधा प्रेजेंटेशन पहले आ गया आधा प्रेजेंटेशन आपका बाद में आएगा मीन्स जो ऑब्जेक्ट आपने चूज किया है उसके अकॉर्डिंग. वाइड मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ स्लाइड आपके मीन्स जो भी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपने टेक्स्ट चूज किया है देन स्लाइड में टेक्स्ट आपका पहले नीचे रहेगा फिर धीरे धीरे वैसे ऊपर की तरफ फ्लो होगा. Now the second topic is emphasis. First was your entrance means animation have 4 types. The first one is entrance and the second is emphasis. These animations occur while the object is on the slide, often triggered by a mouse click. It means ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो स्लाइड पे ही होंगे एंड उसमें कुछ चेंजेस होंगे और चेंजेस कब होंगे जब आप माउस पे क्लिक करेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्या है ऑप्शन आपका वेव. सो आपका जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड में मीन्स यहाँ आप ऑब्जेक्ट चूज नहीं कर रहे हैं यहाँ स्लाइड में पहले से ही आपका एक ऑब्जेक्ट है वो वेव करेगा. वेव कैसे होगा ऐसे. नाउ यू कैन सी वेव. इट विल वेव लाइक दिस. Okay. Now titter means हल्का हल्का ऐसा हिलेगा. Again you can see titter. Now spin means ऐसे राउंड ऐसे स्पिन होगा.
नाउ ग्रो एंड सिंक। इट मीन्स जो आपका जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड में वो ग्रो करेगा, मीन्स लार्ज साइज में हो जाएगा या फिर छोटे साइज में हो जाएगा। डार्कन, डार्कन के केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है आपका स्लाइड में वो और डार्क हो जाएगा। ओके, आई होप नाउ दिस इज क्लियर अबाउट एम्फेसिस। नाउ मूविंग टू एग्जिस्ट मीन्स खत्म होना। These control how the object exists the slide. It means जो ऑब्जेक्ट है आपका स्लाइड में, फर्स्ट क्या था आपका, था पहले सबसे फर्स्ट टाइप क्या था एनिमेशन का, एंट्रेंस। एंट्रेंस में आपने एक ऑब्जेक्ट आपने स्लाइड पे चूज किया, ओके। देन आपका था दूसरा एम्फेसिस, इसमें आपका ऑब्जेक्ट पहले से ही स्लाइड में है। थर्ड क्या है, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट में आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है स्लाइड में वो कैसे डिसअपियर होगा, मीन्स कैसे वो खत्म हो जाएगा, स्लाइड से निकलेगा कैसे। सो द फर्स्ट इज डिसअपियर, मीन्स अपने आप ऐसे गायब हो जाएगा। या फिर फेड, मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो धीरे धीरे पहले दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे हल्का हल्का दिखते दिखते वो अपने आप चला जाएगा। फ्लाई आउट मीन्स ऐसे उड़ के ऐसे चला जाएगा। फ्लोट ऑन मीन्स ऐसे तैरते हुए। स्प्लिट, स्प्लिट मीन्स ऐसे हाफ में स्प्लिट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा। वाइप, वाइप मीन्स जैसे नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ वाइप हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट वन इज डिसअपियर, सेकेंड इज फेड, फ्लाई आउट, फ्लोट आउट, स्प्लिट, वाइप। तो ये सारे ऑप्शंस आपके एग्जिस्ट में रहते हैं, जो आपको चूज कर, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका डिजायर विश हो, जो आपको अच्छा लगे एग्जिस्ट करने का तरीका, वो आप यूज कर सकते हैं। चाहे आप वो डिसअपियर यूज करें या फेड यूज करें या फ्लाई ऑन या फ्लोट आउट या स्प्लिट या वाइप, इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको अपनी स्लाइड में अपनी प्रेजेंटेशन में ऑब्जेक्ट को कैसे एग्जिस्ट करना है। नाउ द लास्ट एनिमेशन इज motion parts. These are similar to emphasis effects, except the objects move within the slide along a predetermined path, like a circle, for example, line. It means motion path में जो आपके जो objects होंगे वो इस तरीके से move होंगे जैसे आप line बनाते हो। Arc, ऐसे गोल आर्क आप कैसे बनाते हैं, 90 डिग्री आर्क, 80 डिग्री, 60 डिग्री। सो ये आर्क कैसे होते हैं, आप ऐसे आर्क बनाते हो, सो ये आर्क के थ्रू या फिर टर्न के थ्रू, जैसे आप टर्न बनाते हो। शेप्स, शेप के थ्रू मीन्स चाहे शेप्स हो गया आपके सर्कल। लूप, जैसे यहाँ पे जैसे आप लूप बनाते हो ऐसे गोला फिर ऐसे करके ऐसे करना, सो ये लूप के थ्रू होते हैं, मीन्स ये आपके मोशंस पार्ट में है। ये सिमिलर है एम्फेसिस इफेक्ट से, बस इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपकी स्लाइड में ही मूव होते हैं। इट मीन जो आपके ऑब्जेक्ट स्लाइड में है वो कहीं जाते नहीं है, वो स्लाइड में ही रहेंगे, बट वो मूव करेंगे। वो लाइन के थ्रू मूव हो सकते हैं, लाइन के थ्रू मूव हो सकता है ऐसे जैसे आप लाइन बनाते हो। आर्क के थ्रू जैसे आप आर्क बनाते हो। टर्न्स like this, it will turn. Shape, it will make shapes like this circle. Loops like this. Now coming to apply an animation to an object. It means जो object आपने जो slide पे choose किया है उस पे आप animation कैसे अप्लाई करोगे। ओके, इसमें स्लाइड नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट पे आपको एनिमेशंस अप्लाई करने हैं। सो स्टेप्स क्या क्या हैं, फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। स्टेप 1, select the object you want to animate. So the first step is to select the object. आपको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि जिसमें आपको एनिमेट करना है। सेकेंड, ऑन द एनिमेशन टैब क्लिक द मोर डाउन ड्रॉप arrow इन द एनिमेशन ग्रुप। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन एनिमेशन टैब में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पिक्चर्स में डिस्प्ले होगा ड्रॉप डाउन, एक एरो करके है नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्टेप 3 है, अ ड्रॉप डाउन मेनू ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स विल अपीयर। इट मीन्स
जैसे ही आप उस एरो पे क्लिक करेंगे, जो ड्रॉप डाउन मेनू वाला जो एरो है उस पर आप जब क्लिक करेंगे, देन एक डिजायर इफेक्ट्स आएंगे, ढेर सारे आपके पास ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे है अपीयर, फेड, फ्लाई ऑन, फ्लोट ऑन, स्प्लिट। सो जो आपका डिजायर इफेक्ट है, जो आपकी विश है, जो आपको इफेक्ट अच्छे लग रहे हैं, उस पर आप सिलेक्ट करिए। जैसे मैंने जो सिलेक्ट किया है वो फ्लोट इन है, जो एक स्टार बना हुआ है। So, step 4 is the effect will apply to the object. The object will have a small number next to it to show that it has an animation. In the slide pane, a star symbol also will appear next to the slide. It means जैसे ही आप select करेंगे अपना डिजायर, देन वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के ही जस्ट ऊपर आपका एक एनिमेशन आ जाएगा, एंड जो ऑब्जेक्ट है वो आपका लार्ज साइज में होगा, एंड जो आपने सिलेक्ट किया है एनिमेशन वो आपके स्मॉल साइज में आएगा, बिकॉज सो दैट आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारे पीछे हमारे कोई ऑब्जेक्ट है, एंड ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने कोई अपना एनिमेशन इंसर्ट किया है। जैसे कि पिक्चर में शो कर रहा है, यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है कि मैंने पहले स्टार सिंबल सेलेक्ट किया था, सो ऑब्जेक्ट मीन्स पीछे है, एंड पीछे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका एक एनिमेशन डाला हुआ है। सो एनिमेशन हमेशा आपका एक स्मॉल बॉक्स में आएगा, सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई दैट यू हैव मेड एनिमेशन ऑन अ ऑब्जेक्ट। Now students, in next class we will do change the effect timing, transition, apply a transition, slide views, managing slide, slideshow presentation, and printing a presentation. If you have not understood any topic, you can ask me in a comment section below the video. Now students, moving to homework answers which I have given you in my previous video, match the following. So here match the following is given. First is images group. So images group will go with photo album. Second is illustration group. It will go with shapes. Animation will go motion path, because now only today only we have learned about animation, that total there are 4 types of animation. Transition. Transition will go to subtle. Fifth, reading view. Reading view will go to slide view. Now students, here are few questions. This is your revision. These questions are from chapter 1, chapter 2 and chapter 3. All 3 chapter will come in your half yearly exam. So all of you please give your revision, and their answers we will discuss in our next class. All of you please do your homework, and now we will end our class here. Please class, don't forget to write your name, class with section for your attendance. Thank you class. Be safe and stay at your home.